वो अपने सारे सवालों को मन के अंदर ही दबा देती है। अनुराग से कुछ नहीं पूछती है, उसे जाने देती है। वो नहीं चाहती थी कि अब उसकी किसी भी बात से अनुराग का ध्यान भटके। रात हो चुकी थी। चित्रा अपने कमरे के अंदर थी और युग को सुलाने की कोशिश कर रही थी। युग ने चित्रा की गोद में ही अपना सिर रखा हुआ था और चित्रा बड़े प्यार से अपने हाथों से उसके सिर को धीरे धीरे सहलाते हुए उसे सुला रही थी। चित्रा युग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, सो जाओ युग बेटा, सो जाओ। युग मायूसी के साथ कहता है, मम्मा नींद नहीं आ रही है। चित्रा कहती है, मेरे राजा बेटा को क्यों नींद नहीं आ रही है? युग जवाब देता है, मुझे कहानी सुननी है मम्मा, आप मुझे कहानी सुनाइए ना। चित्रा पलट कर कहती है, युग बेटा मुझे तो कहानी नहीं आती है। युग मासूमियत के साथ ही जवाब देता है, पर मम्मा पापा तो मुझे कहानी सुनाते थे सोने से पहले। मैं पापा के पास चला जाऊं उनसे कहानी सुनने के लिए, फिर कहानी सुनने के बाद उनके साथ ही सो जाऊंगा। चित्रा युग को मना करते हुए कहती है, नहीं युग बेटा, आपके पापा ना अभी काम कर रहे हैं, वो अभी आपको कहानी नहीं सुना सकते हैं क्योंकि वो खुद अभी कहानी लिख रहे हैं, आप उन्हें डिस्टर्ब मत करो। युग हल्की सी नाराजगी के साथ कहता है, पर मम्मा मुझे कहानी सुननी है, मेरा कहानी सुनने का मन है, पापा नहीं तो आप ही मुझे कोई कहानी सुना दीजिए। चित्रा परेशान होते हुए कहती है, क्या कहा? मैं आपको कहानी सुनाऊं? पर बेटा मुझे तो कोई कहानी नहीं आती। युग छोटा सा मुंह बनाते हुए कहता है, पर मम्मा मुझे कहानी सुननी है, उसे सुने बिना मुझे नींद नहीं आएगी। युग को मायूस होता देखकर चित्रा का चेहरा भी उतर जाता है। वो अपने बेटे को इस तरह उदासी भरा नहीं देख सकती थी। युग फिर मायूसी के साथ चित्रा से कहता है, मम्मा कहानी सुनाइए ना, मुझे कहानी सुननी है। चित्रा सोचने लग जाती है कि वो क्या करे। तभी उसके मन में कुछ आता है और वो खुश होते हुए कहती है, युग बेटा आपकी मम्मा आपको कहानी नहीं बल्कि लोरी सुनाएगी। युग हैरानी के साथ पूछता है, क्या कहा मम्मा आपने? लोरी, ये क्या होती है? चित्रा पलटकर जवाब देती है, लोरी वो होती है जो बच्चों को सुलाती है। जब आप छोटे थे ना तो मैं आपको यही लोरी सुनाती थी और उसे सुनकर आप तुरंत सो जाते थे। युग पूछता है, कौन सी लोरी मम्मा? चित्रा कहती है, मैं अभी आपको गाकर सुनाती हूँ युग बेटा। युग पलटकर कुछ नहीं कहता है और चित्रा की गोद में लेटे हुए एकटक उसे देखते रहता है। चित्रा युग को लोरी गाकर सुनाते हुए कहती है, सुन सुन मेरे बेटे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। सुन सुन मेरे बेटे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। देखते ही देखते युग की पलकें धीरे धीरे बंद होने लग जाती हैं। उसको नींद आने लग जाती है। चित्रा धीरे से युग के सिर को सहलाते हुए गाते हुए कहती है, मेरे लाडले तुझको ढाऊं आंचल, आथपकियों से सुलाऊं तुझे। मैं तारों की नगरी से निंदिया बुलाऊं, अखियों में तेरी उसे छुपाऊं। निंदिया क्या तेरे लिए तारे लाऊं, माँ का तू नन्हा दुलारा है, मुझको मेरी जान से प्यारा है। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। लारी ला 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 ला। युग के कानों में धीमी आवाज में चित्रा की लोरी के गाने की आवाज गूंजती रहती है और देखते ही देखते युग गहरी नींद में सो जाता है। युग के सोने के बावजूद भी चित्रा उसका माथा सहलाते रहती है, लोरी गाते रहती है। चित्रा खुद ही उस लोरी में कहीं खो गई थी। लोरी गाते हुए उसे युग के बचपन के दिन याद आ गए थे।
जब युग छोटा था उस वक्त चित्रा ऐसे ही युग को अपनी गोद में लिटाती थी और लोरी गाकर सुलाया करती थी। चित्रा युग के बचपन के वो दिन याद कर ही रही थी, तभी वो देखती है कि युग गहरी नींद में सो चुका था। ये देखते ही चित्रा गाना गाना बंद कर देती है। चित्रा धीरे से युग का सिर अपनी गोद में से उठाकर तकिए पर रख देती है। वो ये सब इतने आराम से करती है कि युग को जरा सा भी पता नहीं चलता है और वो सोते रहता है। चित्रा बड़े प्यार से युग के माथे को चूम देती है। चूमने के बाद चित्रा खुद से कहती है, सो गया मेरा राजा बेटा। ये युग भी ना इतना बड़ा हो गया है, पर इसने मुझे परेशान करना अभी तक नहीं छोड़ा है। बताओ, इसका बचपना अभी तक खत्म नहीं हुआ। मुझे तो लगता है बड़े होने के बाद भी खत्म नहीं होगा और इसे मेरी ही जरूरत पड़ेगी। मेरी लोरी सुने बिना इसे नींद थोड़ी आने वाली है। युग को देखते हुए चित्रा खुद से ये सब बातें कर ही रही थी कि तभी उसका गला सूखने लग जाता है। उसे प्यास लगने लग जाती है। चित्रा अपने गले को छूते हुए कहती है, लोरी सुनाते सुनाते मेरा गला सूखने लग गया, पानी पीकर आती हूँ, उसके बाद मैं भी सो जाऊंगी। इतना कहकर चित्रा युग के पास से उठती है और किचन में पानी पीने के लिए जाने लग जाती है। चित्रा किचन के पास पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है जैसे किचन के अंदर पहले से कोई मौजूद हो। उस आहट को सुनकर चित्रा जहां पर थी वहीं पर रुक जाती है। उसे अभी भी किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। चित्रा मन में सोचती है, इस वक्त किचन में कौन है? अनुराग तो अपने कमरे में कहानी लिख रहा होगा, फिर यहाँ पर कौन? चित्रा बड़ी ही चालाकी के साथ धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। चित्रा को ऐसा लगने लग जाता है जैसे कोई किचन के अंदर के सामान के साथ छेड़छाड़ कर रहा हो। चित्रा को खटपट की आवाज सुनाई देने लग जाती है। वो बिना कोई आवाज किए किचन के अंदर घुस जाती है। जब वो किचन के अंदर घुसती है तो देखती है कि वहां पर अंधेरा छाया हुआ था। उस अंधेरे में उसे ज्यादा कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे पा रहा था। वो आवाज जो उसे पहले सुनाई दे रही थी वो भी सुनाई देनी बंद हो गई थी। चित्रा तुरंत किचन के अंदर की लाइट ऑन कर देती है और पाती है कि किचन के अंदर कोई नहीं था। चित्रा किचन के चारों तरफ अच्छे से देखते हुए कहती है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर वो आवाज कैसी थी जो मैंने सुनी थी? चित्रा अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहती है, मुझे ना कुछ भी हो रहा है, सच में मैं एक दिन पागल हो जाऊंगी। मैं कुछ के कुछ सोच रही हूँ आजकल। चित्रा मटके के पास जाती है, उसमें से गिलास में पानी निकालती है और उसे पीने लग जाती है। चित्रा ने अभी 1-2 घूंट ही पानी पिया था कि पानी पीते हुए उसे कुछ याद आता है। उसे उस सीन के बारे में याद आने लग जाता है जो उसने बीती रात अनुराग के टाइपराइटर में जो पेज लगा हुआ था उसमें पढ़ा था। चित्रा पानी पीना बंद कर देती है और कुछ सोचते हुए कहती है, अनुराग ने उस पेज में जो लिखा था उसमें भी तो वो औरत अपने बच्चे को सुलाकर किचन में पानी पीने ही आती है और मैं भी तो पानी पीने ही। इतना कहकर चित्रा खुद चुप हो जाती है। उसे वो सब कुछ याद आने लग जाता है जो उसने उस पेज में पढ़ा था। वो सब कुछ याद करके चित्रा की रूह कांप गई थी। डर से वो थर-थर कांपने लग गई थी, जिस कारण उसके हाथ का गिलास हिलने लग गया था और उसका पानी बाहर गिरने लग गया था। चित्रा उस सीन को याद करते हुए ही खुद से बड़बड़ाती है, इसका मतलब अब जब मैं कमरे में जाऊंगी तब। चित्रा ने इतना कहा ही था कि तभी डर के मारे उसके हाथ का गिलास छूट जाता है और धड़ाम से फर्श पर गिर जाता है। उसका आधा पानी फर्श पर बिखर जाता है। गिलास के नीचे गिरने की आवाज किचन के अंदर गूंजने लग जाती है। चित्रा ना में अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना कहकर चित्रा वहां से भागने लग जाती है और वापस से उसी कमरे की तरफ जाने लग जाती है जहां पर वो युग को सुला कर आई थी। जब चित्रा उस कमरे में पहुंचती है तो वहां का मंजर देखकर उसकी सांसें थम सी जाती हैं। चित्रा मूर्ति बनकर वहां पर खड़ी हो गई थी। चित्रा देखती है कि युग बिस्तर पर नहीं था। चित्रा डर के साथ हकलाते हुए कहती है, युग कहां पर चला गया? मैं उसे यहीं पर तो सुला कर गई थी। चित्रा अनुराग की कहानी याद करते हुए खुद से बड़बड़ाती है। अनुराग की कहानी में भी तो उस औरत का बच्चा कमरे से गायब हो गया था और मेरा युग भी। फिर वो औरत अपने बच्चे को ढूंढने लग गई थी और उसके बाद उसे उसका बच्चा। अगले ही पल चित्रा कुछ कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, मुझे पता है मेरा युग कहां पर होगा, मुझे अच्छे से पता है। इतना कहकर चित्रा उस कमरे से बाहर निकलने लग जाती है। चित्रा वापस से किचन की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। वो बड़ी ही फुर्ती के साथ अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा रही थी। जब वो किचन में वापस से पहुंचती है तो किचन के अंदर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसके कदम अपने आप थम जाते हैं।
उसका दिल जोरों से धड़कने लग जाता है। चित्रा की आंखें डर के साथ आंसुओं से भर जाती हैं। युग चित्रा के सामने था, फर्श पर लेटा हुआ, पर वो अकेला नहीं था। चित्रा देखती है कि एक धुएं से बना काला साया था, वही काला साया जो उसको इससे पहले भी कई बार दिखाई दे चुका था। वो काला साया युग पर चढ़ा हुआ था, साथ ही उसके हाथ में एक चाकू भी था जिसकी नोक युग के गले पर थी। युग डर के मारे रोए जा रहा था, उसकी भी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। युग रोते हुए कहता है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। युग उस काले साये से अपनी जान बख्शने की गुहार लगा ही रहा था कि तभी उसकी दरवाजे पर नजर पड़ती है और वो देखता है कि दरवाजे पर चित्रा खड़ी हुई थी। अपनी माँ को वहां पर देखकर युग और ज्यादा रोने लग जाता है। युग चित्रा को पुकारते हुए रोते हुए कहता है, मम्मा 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 मुझे बचाइए। चित्रा भी रोते हुए कहती है, युग बेटा, युग बेटा। वो धुएं से बना काला साया अपनी पीली आंखों से युग को एकटक देखे जा रहा था, साथ ही चाकू की नोक को घुमाया जा रहा था। चित्रा दरवाजे पर ही खड़ी होकर सोचने लग जाती है कि अनुराग ने अपनी कहानी में आगे क्या लिखा था, पर उसे कुछ याद नहीं आता है, क्योंकि उसे याद तो तब आता ना जब अनुराग ने वो सीन पूरा लिखा हो। उस रात अनुराग टाइप करते करते ही सो गया था, जिस वजह से चित्रा बस आधी कहानी ही पढ़ पाई थी। उसे नहीं पता था कि आगे अब क्या होना था। जहां तक उसने पढ़ा था वहां तक वो खुद पहुंच चुकी थी। चित्रा घबराते हुए खुद से कहती है, मेरे युग का क्या होगा? अनुराग ने क्या लिखा होगा इसके आगे? ये साया मेरे युग को मार। इतना कहकर चित्रा खुद चुप हो जाती है। आगे का अंजाम सोचकर ही उसकी रूह कांप रही थी। युग रोते हुए चित्रा की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे बचाओ माँ, मुझे बचाओ। चित्रा भी रोते हुए कहती है, रो मत युग बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। युग चित्रा को देखकर रोए जा रहा था और चित्रा युग को देखकर। चित्रा के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे अपने बेटे को बचाए। युग रोए जा रहा था, उसके रोने की आवाज किचन में गूंजने लग गई थी। अपने बेटे को इस तरह रोते हुए देखकर चित्रा के अंदर का डर खत्म होने लग जाता है। वो सब कुछ होते हुए देख सकती थी, पर अपने बेटे को रोते हुए नहीं देख सकती थी। चित्रा उस साये से गुस्से के साथ कहती है, मेरे बेटे को छोड़ दो उसे। एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, छोड़ने के लिए थोड़ी से तो मारने के लिए पकड़ा है, ये मरेगा तभी तो। उस साये के हंसने की डरावनी आवाज कमरे के अंदर गूंजने लग जाती है। उस साये की इतनी डरावनी आवाज थी कि उसे सुनकर चित्रा भी डर गई थी। चित्रा अपने डर पर काबू करने की कोशिश करते हुए कहती है, मैंने कहा छोड़ो मेरे युग को। कौन हो तुम और मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? एक फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है, तू मुझे अच्छे से जानती है मैं कौन हूं। जैसे ही चित्रा ये आवाज सुनती है, उसे वो बात याद आने लग जाती है जो वो दोपहर में अपने मन से कर रही थी। चित्रा उन्हीं बातों को याद करते हुए खुद से कहती है। चित्रा के इतना कहते ही एक औरत के हंसने की आवाज कमरे के अंदर गूंजने लग जाती है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।